अब वह पहरेदार राजा की मौत का भेद पूरी तरह भुला चुका था। उसके मन में केवल राक्षस कन्या से मिलने की तीव्र लालसा बढ़ती जा रही थी। वृद्धा उसकी मनोदशा को समझ गई और जान गई कि वह वासना के प्रभाव में है। वृद्धा ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक बकरा था जिसके सिर के माध्यम से तुम वहां पहुंच पाए थे, लेकिन अब वह बकरा भी नहीं है। अब मैं तुम्हें उस स्थान तक कैसे पहुंचाऊं? पहरेदार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, मैं आपका आजीवन सेवक बन जाऊंगा। कृपया मुझे एक बार फिर उस कन्या से मिलवा दीजिए। वृद्धा ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें वहां भेज सकती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें एक बलिदान देना होगा। तुम्हें अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। यह सुनकर पहरेदार ने कहा, माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने बेटे को अभी आपके पास लाता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने पुत्र को बुला लाया। वृद्धा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने बकरे का सिर काटा था, ठीक वैसे ही अब तुम्हें अपने बेटे का सिर काटना होगा। जैसे ही उसका सिर कटेगा, तुम्हें उसके सिर को पकड़कर लटक जाना होगा और वह तुम्हें उसी स्थान पर ले जाएगा। पहरेदार अपनी तृष्णा के वशीभूत होकर अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और बेटे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, वृद्धा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और वृद्धा ने धीरे से कहा, रुको, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें अंधा बना रही हैं। तुम अपने लालच में अपने ही पुत्र की बलि देने जा रहे थे। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हो? अब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर देती हूँ। चाहे कितने ही करीबी रिश्ते क्यों ना हो, कभी इन पर भरोसा मत करना। पहले राजा को न चोर ने मारा और न रानी ने। राजा की मृत्यु का कारण हवस थी। जिस तरह तुम अपने बेटे की जान लेने के लिए तैयार हो गए, उसी तरह जब इंसान हवस में अंधा हो जाता है तो वह गलत काम करने से नहीं चूकता। दूसरा, जब कोई व्यक्ति धन के लालच में फंसता है तो वह किसी को भी खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। और तीसरा, गुस्से में व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति खो देता है और वह कुछ भी ऐसा कर डालता है जिससे उसे बाद में पछताना पड़ता है। गुस्से में उसकी समझ और विवेक खत्म हो जाते हैं और वह किसी भी सीमा तक जा सकता है, बिना यह समझे कि वह क्या कर रहा है। इन 3 चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। वृद्धा की बात सुनकर पहरेदार स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें खुल गईं और वह घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वृद्धा की बातें सुनकर सैनिक ने गहरी सांस ली